राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक जीवन में। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे गोकुल से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित मथुरा उत्तर प्रदेश की एक पवित्र भूमि पर रवनरेती आश्रम, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलदाऊ और ग्वालाओं के संग खेला करते थे। इस वीडियो में हम देखेंगे रवनरेती आश्रम का संपूर्ण दर्शन एवं मंदिर के दर्शन और प्रमुख स्थान जैसे कि चिड़ियाघर और इस आश्रम में बनी ऋषि मुनियों और संतों की कुटियों और श्री गजराज द्वारा मंदिर की महाआरती और दोस्तों वह रज जहां श्री कृष्ण ने अपने ग्वालाओं के साथ खेला था, जिसे हम अपने शरीर पर लगाकर अपने आप को पवित्र बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सबसे पहले बताते हैं रवनरेती आश्रम का चिड़ियाघर, जहां पर हिरण और शुतुरमुर्ग जैसे जीव जंतु के दर्शन आपको करने को मिलेंगे। तो आप दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से यहां पर ये वन्य जीव अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कितने सुंदर हैं, जो खुद को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये अभी आप दर्शन कर रहे हैं, इनके दाना पानी की व्यवस्था पास में है, यहाँ से खरीद के हम इनको खिला सकते हैं। तो दोस्तों आप वहाँ तक देख पा रहे होंगे जो शुतुरमुर्ग और हिरण, बहुत अन्य जीव यहाँ पर घूम रहे हैं, बगुला आदि, इनकी पानी की व्यवस्था इसी आश्रम में है। तो अब चलते हैं हम मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और बिल्कुल स्किप ना करिए। और आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों चिड़ियाघर के जैसे ही सामने हमें एक गेट दिखाई पड़ता है, जिससे हम आश्रम में अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों आज काफ़ी मात्रा में आपको भक्त देखने को मिलेंगे। लगभग शाम का समय है और आपको इस वीडियो में सभी दर्शन कराएंगे। यहाँ से आपको लेकर चलेंगे मंदिर की भजन कीर्तन संध्या में, जहाँ भक्त नृत्य कर रहे हैं और कुछ श्रद्धालु भजन कीर्तन में मगन हैं। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जो देखने में एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों आप सामने गेट देख पा रहे होंगे, इसके अंदर से हम मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ आने वाले भक्त भगवान का स्मरण करते हुए रेत में लौटते हैं और खेलते हैं। ये पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। यह ब्रज की वह पवित्र भूमि है, यहाँ पर श्री भगवान कृष्ण अपनी शाखाओं और गोपियों के साथ रास रचाते थे और राधा से मिलते थे। दोस्तों अब आ गए हैं हम मंदिर के अंदर। दोस्तों रवनरेती आश्रम गोकुल प्रतिदिन शाम को 7 बजे दर्शनों के लिए खुलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम को समर्पित दीपदान, भजन और मंत्रोच्चार होते हैं। दोपहर में आश्रम बंद रहता है, लेकिन शाम को आरती के समय फिर से खुल जाता है। तो दोस्तों ये आश्रम अभी खुला हुआ है, इसके संपूर्ण दर्शन आपको इस वीडियो में करने को मिलेंगे। मित्रों ये आश्रम विशाल जगह में फैला हुआ है। यहाँ पर विशेष रूप से ऋषि मुनियों के आश्रम और कई गौशालाएँ आदि बनाई गई हैं और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के लिए एक विशाल पंडाल बनाया है, जहाँ पर निरंतर चलती रहती है। तो दोस्तों आश्रम के बाहर 2 मंदिर पड़ते हैं, जिनमें से एक ये है, विशेष रूप से श्री भोलेनाथ जी का यहाँ पर दर्शन करने को मिलते हैं। तो अब इससे थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक मंदिर और मिलता है छोटा सा, जिसके दर्शन अभी हम करने वाले हैं। दोस्तों ये मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये रवनरेती आश्रम का मुख्य मंदिर है। यहाँ इस मंदिर में श्री रमण बिहारी जी और श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा है, जिसके दर्शन हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों उसके बाद हमें दर्शन करने को मिलते हैं श्री शुक्रदेव जी के, जिनका एक छोटा सा मंदिर मुख्य रूप से बनाया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम दर्शन करते हैं। इनके दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, यहाँ श्री रमण बिहारी जी और कृष्ण भगवान के दर्शन हमें करने को मिलेंगे। आइए दोस्तों अब चलते हैं हम मंदिर परिसर में अंदर। यहाँ पर दोस्तों शाम का समय है और भजन कीर्तन संध्या आदि का कार्यक्रम चल रहा है।
जिसे हम देखकर आनंद लेंगे। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे जो श्री रमण बिहारी दास जी और ज्ञान दास जी महाराज की मूर्ति हमें देखने को मिलती है, जिन्होंने तपस्या से श्री कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त किए थे। इनके दर्शन करने के बाद चलते हैं हम श्री रमण बिहारी के दर्शन करने, जो बहुत खूबसूरत हैं। तो कांच के ऊपर से आपको दर्शन कराएंगे और दोस्तों आप दर्शन करिए। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कितनी सुंदर मूर्तियां हैं। श्री कृष्ण भगवान राधा जी के साथ में श्री रमण बिहारी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं भजन संध्या की ओर। यहाँ पर भव्य रूप से ब्रज का नृत्य हमें देखने को मिलेगा। यह मंदिर 18वीं शताब्दी में श्री संत ज्ञानदास जी द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने तपस्या के बाद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे और उनकी भक्ति से प्रेरित होकर उसी रूप में मूर्ति की स्थापित की थी। इसके अलावा आश्रम के परिसर में दीवारों पर भी कई भगवान कृष्ण, श्री राधा और गोपियों ग्वाल बालों के साथ विभिन्न लीलाएं प्रसंग की नक्काशी की गई है। तो गजराज जी महाराज आ चुके हैं और लगभग आरती का समय होने वाला है। ये इस मंदिर की आरती अपनी सूंड द्वारा करते हैं, तो इनके दर्शन करिए और लोग बाग इनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। दोस्तों देखिए वीडियो में किस तरह से इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और ये मुख्य रूप से मंदिर की आरती करते हैं जब आरती का समय होता है, तो इस वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों ये गजराज जी हर सुबह शाम को भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं, क्योंकि उसके साथ ही माधव की मृत्यु हो गई थी। राधा घंटी बजाती है और आरती के दौरान दीपक को पकड़ती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर भजन और संध्या और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है, इनका आनंद लेते हैं। तो देखिए कितनी मात्रा में भक्त आनंद ले रहे हैं नृत्य का। तो चलिए आप और हम दोनों आनंद लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो आपके चैनल धार्मिक जीवन पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों कुछ समय हम नृत्य का आनंद लेते हैं।
भजन संध्या नृत्य का आनंद लेने के बाद अब हम चलेंगे मंदिर से बाहर और आपको वहाँ ले चलेंगे जहाँ पर रज में लौटकर अपने आप को पवित्र बनाते हैं और कुछ बाल छवियाँ दीवारों पर अंकित हैं, उनके बारे में दर्शन कराएंगे आपको। आश्रम में जिन ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी उन सभी की मूर्तियाँ विराजमान हैं और ये हमारे श्री हनुमान जी हैं जिनके दर्शन हमें इस मंदिर में करने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सभी के दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे बाहर जहाँ पर और भी दार्शनिक चीज़ें हैं। तो यहाँ से अब हम चलते हैं मंदिर के बाहर। कहा जाता है कि प्रसिद्ध संत रसखान ने भी यहाँ तपस्या की थी और उनकी समाधि भी यहाँ स्थित है। रमन रेती आश्रम आज भी कई संतों और भक्तों के लिए एक पवित्र और आध्यात्मिक स्थान है। यह गोकुल के मुख्य आकर्षणों में से एक है जिसमें कई सारी दार्शनिक चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, मंदिर के बाहर आ गए हैं। अब आपको उन छवियों को दर्शन कराएंगे जो दीवार पर विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं की अंकित हैं। तो दोस्तों, आप इस छवि को देख पा रहे होंगे, कितनी खूबसूरत छवि है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रास रचाते हुए दिखाए गए हैं। दोस्तों, ये बहुत आकर्षक। तो अब हम रमन रेती के रज में लौटेंगे और आनंद लेंगे। रमन रेती आश्रम में रज में लौटने का अर्थ है भक्त कृष्ण की तरह बच्चों की तरह खेलने के लिए आश्रम की रेत में लौटने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और भक्त को आनंद प्राप्त होता है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की बचपन की क्रीड़ा स्थली माना जाता है जहां वे अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। भक्त इस रेत में लौटकर उनकी आस्था और भक्ति का प्रतीक बनाते। रमन रेती आश्रम में कई प्राकृतिक और मनमोहक कुटियाएं बनी हैं जिनमें सांसारिक जीवन का त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले साधु संत निवास करते हैं। इन कुटियाओं की दीवार पर भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाओं को चित्रित किया है। यह स्थान बहुत शांत और शांतिपूर्ण है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में ऐसी कुटियाँ हैं जो प्राचीनतम का एहसास कराती हैं। यहाँ रहने वाले साधु संत सांसारिक जीवन से दूर भक्ति में लीन रहते हैं। दोस्तों, अब आप आगे देख पा रहे होंगे ये इस्कॉन मंदिर के भक्त जो भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन करते हुए आनंद ले रहे हैं। चलिए हम भी इनका आनंद लेते हैं। दोस्तों, संध्या का समय आरती का हो चुका है। तो चलिए अब हम श्री गजराज जी द्वारा की जाने वाली आरती जो अपनी सूंड से घंटी हिलाते हैं इसमें शामिल होते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से भगवान जी की आरती जो गजराज जी महाराज करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम मंदिर में भक्तों की भीड़ ज़्यादा होने की वजह से बाहर से आपको श्री गजराज जी द्वारा की जाने वाली भगवान की महाआरती को बताते हैं। गजराज जी महाराज आरती के लिए आ चुके हैं और आरती प्रारंभ हो गई है। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से एक बहुत खूबसूरत आरती जो दोस्तों कितनी विचित्र आरती है जो ताल मृदंग ढोल धमाके और नृत्यों के साथ की जा रही है। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे जो गजराज जी महाराज द्वारा आरती की जा रही है।